हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भैया आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपकी मैथ सेकंड बुक का है। जैसा कि आपको पता है हम अभी आपकी थर्ड बुक करा रहे हैं मैकेनिक्स में स्टैटिक्स पोर्शन। लेकिन आपको याद होगा कि फर्स्ट बुक में तो हमने लगभग कंप्लीट करा लिया और जो आपकी सेकंड बुक है उसमें आपका थोड़ा सा रह गया है ना। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करा रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं कि भैया हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे। हमने लैग्रांज इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, उसमें आगे बढ़ते हुए हमने स्टैंडर्ड वन भी करा दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा फटाफट से देखा, ये लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया था भैया आपके 4 स्टैंडर्ड होते हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। फटाफट से एक लाइक ठोक दीजिए, अपने सभी फ्रेंड को जल्दी से जल्दी लाइव को शेयर कर दो यार, जल्दी से जल्दी बच्चों को जुड़वाओ, फटाफट से शेयर करो जल्दी से। हम शुरू कर रहे हैं, सभी लोगों को जल्दी से जुड़वा दीजिए। आपको पता है आपकी क्लास शाम को 8:30 बजे रोज़ होती है और आपकी जो सुबह क्लास होती है आपकी 10 बजे होती है, तो बिल्कुल भूलने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ लो। तो चलिए फटाफट से रफ नोट होकर पहले के बैठ जाइए, लाइक ठोक दीजिए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूं कि कल से भैया, कल 6 मार्च 2022 है, कल से हम आपकी लाइव क्लास में अनसॉल्व कराने वाले हैं। जो क्लास आपकी दोपहर से हुआ करेगी, तो सभी लोग सुन लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। कल से भैया आपकी जो सेकंड बुक है हम उसका अनसॉल्व कराएंगे। आपके अनसॉल्व के मैं 2013 तक के सभी पेपर्स लगवाने वाला हूँ, तो कल से भैया नॉन स्टॉप अनसॉल्व चलेगा। अपनी तैयारी पूरी रखें, जितना हमने कर लिया है उसमें से ही मैं आपको कराऊंगा, जो नहीं किया है वो भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा अनसॉल्व में जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये थी कि भैया कल 6 मार्च है, कल से होने वाली सभी क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम होगी, आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, गर्ल्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। गाइस भूलना मत, कल है आपकी 6 मार्च। और जो लोग इस वीडियो को 6 मार्च या 6 मार्च के बाद देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम आपका रहेगा 3 बजे का, ठीक है। 3 बजे का टाइम आपका रहेगा, मैंने अभी गलती से 2 बजे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे का आपका टाइम रहेगा। आपको डेली कल 3 बजे दोपहर को फ्री हो जाना है और लाइव चलने के बाद आपकी सेव हो जाया करेगी। तो कल से दोपहर 3 बजे आपको रेडी रहना है, कल से हमारा अनसॉल्व चलाया जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के फटाफट से टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो बिल्कुल भूल मत जाना भैया, कल से 3 बजे आपकी लाइव डेली हुआ करेगी, हम अनसॉल्व कराएंगे। और आपको जो शाम को 8:30 बजे क्लास आपको आती है वो डेली मिलेगी। अनसॉल्व के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो भूलना मत, कल से 3 बजे 6 मार्च 2022 से 3 बजे आपका अनसॉल्व कराया जाएगा। तो आइए टॉपिक पर आते हैं, देखिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो है स्टैंडर्ड 2। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देख तो भैया स्टैंडर्ड 2 की रूपरेखा समझा दो। देखिए होता क्या है, देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन, देखो आपने क्लैरिटी फॉर्म पढ़ा था चैप्टर 3 में, मैंने आपको सिखाया है। क्लैरिटी फॉर्म क्या होता था आपका ओडी में, ओडी में क्लैरिटी फॉर्म। अभी हम पढ़ के रहे हैं पीडी। ओडी में जो क्लैरिटी फॉर्म आपका होता था वो क्या होता था, y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, यही तो होता था भैया। हम बात कर रहे हैं क्या क्या होता था, ओडी का। हम पढ़ रहे हैं पीडी, पीडी की क्लैरिटी फॉर्म है ये भैया स्टैंडर्ड सेकंड, समझ गए। जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसका जो क्लैरिटी फॉर्म है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड 2 के नाम से भी जानते हैं। अब उसकी शक्ल कैसी होगी भैया, वेरी सिंपल। उसकी शक्ल होगी z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू टाइप में। अच्छे से देखो क्या है हमारी आज के स्टैंडर्ड 2 की जो शक्ल है, कलर पैटर्न डिजाइन है। सबसे मेन चीज़ होती है मेजरमेंट। क्वेश्चन को अगर आपने मेज़र कर लिया, उसका फंडा आपको पता चल गया इसमें लगना क्या है, हो जाएगा। समझिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। जो भी स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं मेरा उनसे सजेशन है भैया कृपया करके स्टार्टिंग से ज़रूर देखें, ठीक है। देखिएगा, हमारा आज का जो स्टैंडर्ड 2 है उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लैरिटी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो क्लैरिटी फॉर्म होती है वो ये होती है z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। घबराना नहीं है, आपको ओनली पी एक्स क्यू वाई शक्ल चाहिए। कांस्टेंट यहाँ इधर घुसपड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट आपके आ सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो हो गया आपका डिज़ाइन कि आपका जो स्टैंडर्ड 2 का जो क्वेश्चन होगा वो दिखेगा कैसा भैया, वो इस डिज़ाइन में दिखेगा, तब दिमाग में बत्ती जलेगी। स्टैंडर्ड सेकंड का है। अब मेथड देखिए, नाउ मेथड बहुत इजी है, मेरे कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, तुरंत काम हो जाएगा। देखिए स्टेप 1, जैसा कि पता है भैया स्टैंडर्ड 1 में हमने 3 चरण में संपन्न किया था। पहला चरण होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन या बोले तो कंप्लीट इंटीग्रल।
कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही इजी है। अगर क्वेश्चन की डिज़ाइन आपको देखते तुरंत लपक झपकते ही आपको पता चलेगा इस डिज़ाइन का कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पुट P बराबर A Q बराबर V इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन ऐसा है, तुरंत कुछ नहीं करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपका पहला चरण है, P बराबर A Q बराबर यहाँ हम रख देंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। लग के दिखाऊंगा आपको, देखो इस टाइप का आएगा, AX प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी टाइप का आएगा। ठीक भैया, ये हो गया आपका कंप्लीट इंटीग्रल। नाउ सेकंड आपका आता है जर्नल, स्टेप 2 जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन बहुत ईजी है। क्या करेंगे, इस कंप्लीट सॉल्यूशन में गौर से समझना, इसको मैंने 1 नाम देता हूँ है ना। इस कंप्लीट सॉल्यूशन में हम v बराबर रखेंगे फाई ए, पुट b बराबर फाई ए इन कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ तक कहानी ठीक है। उसके बाद रख दो फटाफट, देखो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा ax प्लस बी वाई, यहाँ b के क्या रखेंगे हम, फाई ए वाई प्लस का फंक्शन ऑफ ए कॉमा। ठीक। नाउ देखिए जनरल सॉल्यूशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड 1 में बहुत सारे नहीं निकलते थे, ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन दिखाने के लिए बस इसका आपको करके दिखाना है। देन फिर आप इसका में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली। ठीक। तो आपको कुछ लाइन मिल के आएगी, ये z तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको x मिलेगा एंड सो ऑन, ऐसे कुछ लाइन आपको मिलेगी। उसको इक्वेशन बनवाना है, इसको 2 मानेंगे, जो मिलेगी उसको 3 मान लेंगे। देन फिर लिख के दिखा देंगे यहाँ पे एलिमिनेटिंग a फ्रॉम दिस इक्वेशन, फिर देन लिख के दिखा देंगे एलिमिनेटिंग a फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट जनरल सॉल्यूशन। ये नहीं निकलेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकलेगा, एलिमिनेट होगा ही नहीं। तो मैंने बताया था ना स्टैंडर्ड 1 में आपको फीलिंग कराई थी मैंने, नहीं निकलता है, केवल शोभा के लिए दिखा के छोड़ देंगे। भाई ये जो सेकंड वाला है वो है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन, वो स्टैंडर्ड 2 में मेन है, वो निकलना ज़रूरी है। देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा है ना। स्टेप 3 वो है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए बहुत ही ईजी है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें इस कंप्लीट सॉल्यूशन को उठाना है। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशियल, उठाने के बाद हमें करना क्या है, इसमें से हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। एक बार हम ए के रिस्पेक्ट में पूरे का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार हम बी के रिस्पेक्ट में इस पूरे का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और देन हमें कैसे भी करके, यानी कि हमारा वो हथियार हमारा क्या है, हमारा जो औजार है वो केवल ये है, हम केवल एक बार ए और बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, और फिर हमें इनको भगाना है, कैसे भी करके भगाएं। ज़रूरी नहीं है, किसी बहुत सारे केसेस में आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा जिसको आप यहाँ पर डाल के डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ए और बी का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो वहीं से आपको कैसे भी करके एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी केवल पटरी सजा लो, ट्रेन आएगी। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, काय का कर रहे हैं, बन का, बन। ठीक। पार्शियली, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, आपके दिमाग में ये समझना सब जाना चाहिए। ठीक है। पार्शियली, इसका पार्शियली करना है, देन एलिमिनेट ए एंड बी फ्रॉम कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन वी गेट सिंगल सॉल्यूशन है ना, वी विल गेट सिंगुलर सॉल्यूशन। बस आपको इतना ही करना है, देन खत्म आपका। इसके सवाल आपकी बुक में मात्र 6 क्वेश्चन है बस, और 6 कराने वाला हूँ, पूरी एक्सरसाइज खत्म। ठीक। आपकी बुक में कुछ डिफरेंट होंगे, अपनी बुक के भी आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो आइए फटाफट से एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन में समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया है, हमने भैया आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 2, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लैरिट फॉर्म होता है, क्लैरिट फॉर्म होता है। इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ p कॉमा क्यू, इस टाइप की इसकी डिज़ाइन होगी। देन इस टाइप की डिज़ाइन दिखते ही हमसे केवल पेपर में लिख देगा भैया, स्टैंडर्ड पे स्टैंडर्ड कुछ नहीं आने वाला। मैं बार बार यही कहता हूँ भैया, मेजरमेंट पेपर में लिख देगा केवल भैया सॉल्व,
बुद्धि आपको चलानी है। ये कैसे होगा, क्या आएगी, सॉल्व मां लिखा नहीं होगा, क्या है ये, तो केवल हम पे औजार है, एक टूल है, स्टैंडर्ड टू। समझ गए कैसे इसको चलाते कैसे हैं। हमें भैया इस चलाने के लिए 3 चरण प्राप्त करने पड़ते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, देखते ही खेन फटाफट पी बराबर क्यू बराबर भी डाल दो, आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 जनरल सॉल्यूशन, कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत कम क्वेश्चन में निकलवाता है, ज़्यादा चीज़ जरूरी ना है, या निकालो या मन निकालो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ दिखा सकते हो बस, अगर केवल सॉल्व कहता है तो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में केवल आपको कंप्लीट मांगता है बस। और सिंगुलर इसका काफ़ी ज़्यादा मेन है। सिंगुलर भैया कुछ निश्चित क्वेश्चन का ही निकलेगा, अभी दिखा दूंगा मैं, और बाकी क्वेश्चन का आपकी बुक में नहीं निकाला है। समझ में मेथड आ गया। इसकी स्टॉल लेना चाहे ले सकते हैं, नोट करना चाहें कर सकते हैं। फटाफट से आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और जल्दी से इस क्वेश्चनों को हम फिनिश करते हैं। देखिए देखिए भैया, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, देखते ही समझ जाओगे, फीलिंग आ जाएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आहिस्ता से आराम पूर्वक। इसमें लिखा हुआ ओनली सॉल्व, मैंने कहा था ना ओनली सॉल्व लिखा हुआ आएगा। z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आ जाने दो, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिएगा पूरा ध्यान क्वेश्चन पर, मैंने क्या कहा था, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू। देख रहे हो ये पूरा फंक्शन दिख रहा है, ये पी और क्यू से बना है। 1 को छोड़ो, सी को छोड़ो, ये कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। अगर एक्स वाई और घुस पड़ता है इसमें तो काम खराब हो जाता। साफ साफ क्लैरिटी का है, फिनिश सॉल्व। कुछ नहीं करेंगे, स्टेप 1 लिखेंगे सादा सीधा, फॉर कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल बताया था मैंने क्या करेंगे, इसको नोट कर लो पहले, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पुट पी बराबर ए क्यू बराबर बी, फिनिश। जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था जनरल सोल्यूशन निकालो, मन निकालो, जनरल सोल्यूशन मन निकाला करो, सिंगुलर निकालना है, सिंगुलर मेन है, ठीक है ना। सेकंड में सिंगुलर ही निकालूंगा केवल, है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल इसका निकलेगा नहीं, लेकिन इससे फायदा क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। मैंने कैसे बताया था, इस लाइन में से हमें बारी बारी से एक बार ए के रिस्पेक्ट में, एक बार बी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ओनली केवल एक एक बार कर सकते हैं। फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे भी करके ए और बी इसमें से हटाने हैं। और कुछ निश्चित क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिनमें आप एलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी आप किसी क्वेश्चन में एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन तो ये है, एक के बाद एक और लूँगा जिसमें एलिमिनेट कर पाओगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और जिसमें एलिमिनेट कर पाओगे। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें भैया आप इसको एलिमिनेट कर पाएँ, ठीक है। आपकी बुक के में भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। देखिएगा सिंगुलर सॉल्यूशन क्या करेंगे, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू ए, पहले मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, है ना, पार्शियली। देखिए जेड का 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका मैं ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहाँ मुझे एक्स मिलेगा प्लस का सी देगा, सही से लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना, सी रूट एक्स मान के करेंगे इसको, इसका होता है 1/2 रूट एक्स, देन हमने इसको एक्स माना, इसका दोबारा करेंगे, ए स्क्वायर का 2a हो जाएगा, ठीक। 9 में कितना मिलेगा, एक्स प्लस कट जाएगा 2 से 2, सी ए अपॉन रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स बराबर माइनस का सी ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ बी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू बी पार्शियली। क्लियर है यहाँ तक। नाउ देखिएगा 0 इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे सी भी मिलेगा, सही है। यहाँ पे वाई मिलेगा मुझे, इसका दोबारा करूँगा 2b आएगा, क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, 2 से 2 कटेगा, सी भी मुझे मिल जाएगा। ना इसको भी मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, है ना, क्या लिखता हूँ, वाई बराबर माइनस का सी बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिमाग चलाओ कैसे करके ए और बी की वैल्यू निकलें, जाजी ख़त्म हुआ है, हमारा काम जे ही है इसमें। देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं 2, इसको नाम देता हूँ मैं 3। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का वर्क करके जोड़ रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये समझ में अभी नहीं आएगा,
कैसे कर रहा हूँ ये समझ में आएगा। जब पूरा ये हो जाएगा तब पल्ले पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा था। अभी केवल ये देखो कैसे कर रहा हूँ, बस ये देखो कैसे कर रहा हूँ, दिमाग मत लगाओ क्यों कर रहा हूँ ये छोड़ो। आपको केवल एक रीज़न पता है, हमें ए और बी को एलिमिनेट करना है। मैं जो भी कुछ करने वाला हूँ वो मत सोचो कैसे कर रहा हूँ, केवल स्टेप्स देखो मेरे, देखिएगा। मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये सब रूट हट जाएगा, है ना, इसका रूट हट जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहानी सेट है यहाँ तक। ना आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर माइनस का गुणा करता हूँ और दोनों ओर में सी स्क्वायर को ऐड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ बाद में समझ में आएगा, कैसे कर रहा हूँ केवल वो देखो। दोनों ओर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया और मैंने सी स्क्वायर को ऐड किया, तो आपको कुछ ऐसी शक्ल देखने को मिलेगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में तो आ रहा है ना, कुछ पूछे तो नहीं हो गई है, बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया आपको अगर क्वालिटी कम लग रही है आप भैया ऑप्शन में जाके क्वालिटी फुल करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देन इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे मुझे कट पिट के कट जाएगा, 1 देगा, नीचे मुझे मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको उधर लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ए और बी का। तो नाउ इसको उधर लेके आया मैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये 1 है आपका, है ना, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में तो आ रहा होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि कंप्लीट इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं, जगह का थोड़ा कम पड़ रही है। नाउ देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पलट देता हूँ, है ना, पलट रहा हूँ, क्यों पलट रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, कैसे पलट रहा हूँ केवल वो देखो। तो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ओर स्क्वायर रूट लेता हूँ, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो भाई आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, क्यों छोड़ें, इसको एलिमिनेट करना पूरा देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, ठीक, यहाँ तक कहानी डन है। क्या करेंगे, ले लो स्क्वायर रूट, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ ऊपर आपको मिलेगा रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ तक कहानी डन है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया था, पहुँचो फटाफट से यहाँ 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 गौर से देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू क्या ये नहीं डाल सकता, मुझे तो कैसे भी करके ए स्क्वायर बी को ख़त्म करना है। तो मैंने इस लाइन को ऐसा बनाने के लिए ये सारा झोलमेल किया, पल्ले पड़ गया मैंने क्यों किया था। अभी थोड़ा और सॉल्व होने दो, फुल फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक इसको रफ करते हैं, क्योंकि इसका काम अब कुछ नहीं है, साथ साथ नोट करते रहना, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है ना। नाउ देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। नाउ फ्रॉम, अब मैं बात करता हूँ 2 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x बराबर माइनस का सी ए अपॉन, इस पूरे का वैल्यू ये है तो नीचे c आएगा, ऊपर आएगा सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी से c कट जाएगा। तो देखो मुझे वैल्यू a का मिल जाए, यहाँ से मुझे देखो a का वैल्यू मिल रहा है, a का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, माइनस का x अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए का वैल्यू मुझे मिल गया। देखो है ऐसे ही मुझे बी का मिलेगा, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 3 से। समझ गए मैं ऐसा क्यों कर रहा था, फीलिंग आ गई। अब ये ले जाके यहाँ पटक दूंगा, हमारा जो जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आया था, हमें क्या करना था, ए और बी को एलिमिनेट करना था, हमें वैल्यू मिल रही है, एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी खत्म। समझ गए। ऐसे ही सिमिलरली फ्रॉम, अब मैं बात करता हूँ इक्वेशन 3 से, है ना। नाउ देखिएगा y बराबर माइनस का सी बी
और इसकी जगह मैं रखता हूँ ये मसाला, नीचे आएगा सी, ऊपर आएगा आपका सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ क्लियर ना हो नीचे कमेंट करके वहीं मुझे रोक दें, लेकिन ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ आपको क्लियर नहीं होगा, समझ गए? फीलिंग आनी चाहिए है, मैं फीलिंग करा दूँ है कि नहीं, फीलिंग करा दूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ना यहाँ से आपका जो बी का वैल्यू है कितना आएगा देखिएगा, माइनस का वाई अपॉन रूट में सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फीलिंग आ चुकी है, हो गई और भी एलिमिनेट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, पुट इन, नाउ लिखें यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन वन में डाल रहा हूँ मैं। इक्वेशन वन क्या थी याद है, भूल गया, मैं तो भूल गया शायद, ये थी शायद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ याद आ गया, यही थी। ठीक है, नाउ रखता हूँ मैं ए का वैल्यू, कहाँ गया हमारा, ये रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन रूट में सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया। नाउ प्लस बी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा है ना, माइनस का यहाँ एक और वाई मौजूद है ऑलरेडी, वाई स्क्वायर अपॉन, दिख तो रहा है भैया साफ, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये रहा, प्लस सी 1 प्लस रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। शायद इसकी हमारे पास वैल्यू है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, यहाँ से निकाल लो, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे ऊपर ही तो है, इसको पलट के निकाल लेते हैं, रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जहाँ से जो वैल्यू आएगा भैया वो आएगा 1 सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहानी डन डना डन, रखते हैं इसमें भैया, माइनस तो इसमें नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मत आने दो, प्लस लगा दो यहाँ। ठीक है, क्या मैं रखूँगा यहाँ पे एक सी ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा इसका हम रफ करते हूँ, अब हमें इतना कोई ज़रूरत नहीं है सारे सामान की, जितना जो हमारा मेन काम था वो हो चुका है, आप तो केवल कैलकुलेशन रह गया है। देखिए लास्ट में सबका सामान है, तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फीलिंग आ चुका है, देखो अब कुछ नया फीलिंग आएगा। और सॉल्व करूँ इसको मैं थोड़ा सा, देखो ऐसे करते हो, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, देखो कितना मिलेगा, यहाँ से सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे है आपका रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे ऐसी कहानी ऊपर है, नीचे का रूट ऊपर चला जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो जो आपको फाइनल जो आंसर आया आपका ए और बी एलिमिनेट होने के बाद भैया वो ये आया, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, वो भी रूट के अंदर, इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लो भैया रिजल्ट आपके सामने है, आपका जो सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा ये आपका प्रॉपर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा, अगर आया हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। अब तो पहले पढ़ चुका होगा मैंने यहाँ पे कि ये उठा धराई क्यों की थी, ये सब कुछ मैंने क्यों किया, समझ गए। कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड हैं उन्हें क्यों छोड़ना है, कर लो उनको, समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं इसको रफ करता हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, मुझसे पहले लगाने का प्रयास करें, अब तो आप सीख चुके हो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्लस क्यू वाई पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 रूट में पी पी इंटू क्यू। देखिएगा बेहद ईजी है, तुरंत पल्ले पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने देखा पेपर में लिखा आया, सॉल्व करिए, पी एक्स प्लस क्यू वाई फंक्शन ऑफ क्यू, दिमाग में बत्ती जली, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर फॉर्म लगा दिया, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक, क्या करते थे याद है, इसको नोट कर लो पहले। मेरा भैया राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लेना, मैं बोलने का बखूबी प्रयास करता हूँ। पुट पी बराबर ए क्यू बराबर वी, ठीक, तो हमें मिलेगा z बराबर ए एक्स प्लस का बी बाय माइनस 2ab। बहुत ईजी, इसको हाल निकालोगे, सोते हुए भी निकल आया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको मानते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है। नाउ इसका सिंगुलर सॉल्यूशन मेन होता है। जर्नल के लिए क्या करोगे, जर्नल के लिए मैंने बताया, अभी दिखा दूँ, चलो क्या करते हैं, लिख दो चलो, फॉर जर्नल सॉल्यूशन। नहीं तो आप ये बोलोगे कि कराया भी नहीं, केवल बोल के लिखा दिया, हम नहीं कर पा रहे। देखिए जर्नल के लिए क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम फाइंड ए पुट करेंगे ना, पुट बी बराबर
फाई ए इन 1, z बराबर ए एक्स प्लस का फाई ए वाई माइनस का 2a फाई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। नाउ आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दिखाना है डिफरेंशियल टू विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली। समझ रहे हो, पार्शियल इसका डिफरेंशियल करके दिखाना है। हो तो नहीं पाएगा, मुझे मालूम नहीं होगा, तो केवल दिखा देंगे ऐसे करके। 0 बराबर डी ओवर डी ए, और जो पूरा नोट कर देना। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा उसको कुछ और नाम दे देना, फिर लिख देना यहाँ पे नाउ एलिमिनेटिंग। हम पे एलिमिनेट नहीं होगा, केवल लिख के छोड़ देंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 2 and 3 वी विल गेट जनरल सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन। ठीक, जनरल सॉल्यूशन को एलिमिनेट ना कर पाओ कोई बात नहीं है, सिंगुलर जरूर एलिमिनेट करना है। सिंगुलर इसमें मेन है, कुछ मत कर पाओ ये कर दो, केवल सिंगुलर कर दो, नंबर पूरे मिलेंगे। जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको गौर से देखना। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या करेंगे, बड़ा इजी है भैया, इसको उठा लो एक बार ए के रेस्पेक्ट में, एक बार बी के रेस्पेक्ट में। एलिमिनेट आपका राइट आंसर है। यहाँ लिखता हूँ मैं डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू ए ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए क्या मिलता है मुझे, 0 बराबर आराम से x प्लस 0 माइनस ए के मैं कर रहा हूँ 2 रूट एक्स का होता है 1/2 रूट ए बी। ठीक है, देन मैं यहाँ पे ए इसका दोबारा करूँगा तो यहाँ पे मुझे बी मिल जाएगा। सही है कहानी, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे मुझे मिला 0 बराबर चल रहा है x माइनस बी अपॉन रूट ए बी। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे एक और तरीके से, 0 बराबर x माइनस रूट में बी अपॉन ए। समझते हो भैया मैंने क्या किया है, इस रूट पूरे पे है, ये ऊपर मौजूद है। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल कैलकुलेशन है। इक्वेशन नंबर इसको मानता हूँ मैं 4, 3 तक यहाँ मान चुके हैं ना। नाउ थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा मुझे ऊपर से, थोड़ा सा बस काम का चल जाएगा अपना। नाउ डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू बी पार्शियली, है ना। पार्शियल डेरिवेटिव इसका आप करते देखिए मुझे क्या मिलता है। यहाँ पे देखिएगा 0 बराबर बी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ वाई का अस्तित्व बचेगा माइनस का 2/2 रूट एक्स, यहाँ इस बार ए बचेगा। देन इसको इम्प्लाइज करके और लिख सकता हूँ मैं वाई माइनस का रूट में ए अपॉन बी। सही है, इस बार मैंने ए को ख़त्म कर दिया, यहाँ से जैसे यहाँ पे किया था बी को, समझ गए। तो आपको एक्स का वैल्यू मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया, अभी का मिल गया। इसको बराबर में तो भेजो, एक्स बराबर, इसको बराबर भेजता हूँ मैं रूट में बी अपॉन ए, वाई बराबर रूट में ए अपॉन बी। मैंने क्या कहा था, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ए और बी को एलिमिनेट करना है हमें, ज़रूरी नहीं है कि हमें ए और बी का वैल्यू ही मिले, हमें कुछ भी मिल जाए एक बार डेरिवेटिव करने के बाद, फिर कुछ भी करके उन्हें हटा दो। तो देखो मैं कुछ करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं 5। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। x इंटू वाई बराबर रूट में बी अपॉन ए, मल्टीप्लाई में रूट में ए अपॉन बी, सब कुछ कट जाएगा, बराबर 1 आएगा। लो भैया, हम पे जो लाइन हमें चाहिए थी वो लाइन हमें मिल चुकी है। इस लाइन में ए और बी का कोई वजूद नहीं है, यही आपका प्रॉपर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे आप कहाँ निकाल देते, यहाँ ए और बी का वैल्यू निकाल पाने में सक्षम थे, नहीं थे सक्षम, तो उन्हीं का हमने आपस में इक्वेशनों को जो मिली हैं उनसे ही कैसे ही करके हमें एलिमिनेट करना है। अगर आपको साफ साफ वैल्यू मिल रहा है ए और बी का तो निकाल लो वैल्यू, उसको ले जाके वहाँ रख दो, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अभी इसमें नहीं निकल रहा है, उन दोनों से कुछ ना कुछ करके उनको एलिमिनेट हमें करना है। समझ गए, आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 9E का पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए मात्र आपको 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों आप लोग तुरंत कर लोगे, क्योंकि भैया इसमें केवल पहले वाले का ही सिंगुलर सॉल्यूशन
वजूद उसका कायम रहेगा, केवल पहले क्वेश्चन का ही सिंगुलर सोल्यूशन निकलेगा, बाकी आपको किसी का नहीं निकालना। मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल क्वेश्चन ऐसे हमारे लिए सिलेक्टेड हैं जिनका सिंगुलर सोल्यूशन स्टैंडर्ड 2 के क्वेश्चनों का निकलता है। और आपकी क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो सिलेक्टेड होंगे, केवल कुछ ही का ही सिंगुलर सोल्यूशन आपको दिया होगा। देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि जो आपका स्टैंडर्ड 2 है भैया, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनते हैं। कल हम जब अनसॉल्व लगाएंगे, कल तो संडे है तो कल मैं जल्दी लाइव कर सकता हूं। जो मैंने आपको 3 बजे का जो टाइम दिया है डेली अनसॉल्व लाइव का, वो कल के लिए नहीं है, आपको वो रेगुलर मंडे से रहेगा। कल तो संडे है तो कल मैं कितने बजे करूँगा, आप व्हाट्सएप पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करना, ठीक है। देखिएगा, एक्सरसाइज 9 का पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ भैया ओनली सॉल्व द इक्वेशन z बराबर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू क्यू। तुरंत हो जाएगा, दिमाग में बत्ती जली, स्टैंडर्ड 2 क्लैरिट फॉर्म पीडी, फिनिश सॉल्व। पहला काम करेंगे, ओनली जर्नल मन निकालो, केवल सिंगुलर और कंप्लीट निकाल के छोड़ दो बस। पहला स्टेप, फॉर कंप्लीट इंटीग्रल क्या करते थे, याद है, भूल गए, इसको नोट कर लो पहले। नाउ देन पुट p बराबर a, q बराबर b, z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस ए बी। नाउ देखिएगा, ये आपका आ चुका है आपका क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानते हैं, ठीक। नाउ सेकंड, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक। क्या करेंगे इसके लिए, मैंने बताया भैया ए और बी को एलिमिनेट करना है, एक बार ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार बी के रेस्पेक्ट में। फटाफट से करते हैं, फटाफट से। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए पार्शियली फ्रॉम 1, ठीक है। 0 बराबर, फ्रॉम नहीं यहाँ पे, सॉरी ऑफ आएगा, है ना, छोड़ो कुछ नहीं, यहाँ 1 लगा दो बस। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ मैं। ए एक्स है यहाँ पे, क्या करेंगे, देखिए एक रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स बचेगा 0, एक में कर रहे हैं बी बचेगा, एक्स बराबर माइनस बी यहाँ से मिल गया। या हमें सॉरी, हमें तो बी का वैल्यू चाहिए था ना, तो यहाँ से बी बराबर माइनस एक्स हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। नाउ सेकंड, सॉरी सेकंड क्या, डिफरेंशियल, अब बी के रेस्पेक्ट में करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी पार्शियली, ठीक है, 1 कर दो भैया। 0 बराबर 0, सॉरी यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा, b प्लस ए, 0 यहाँ आपको y मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो यहाँ से आपका जो a का वैल्यू आया वो आया आपका माइनस का बाई। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कोई झंझट नहीं पालना पड़ा, साफ साफ ए और बी का वैल्यू मिलेगी। अब क्या, आप उठा के यहाँ रखे दो, अवाल वाले में नहीं मिले थे, हमने उनसे कुछ कर दिया था, ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम 1, देन आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है सिंगुलर सॉल्यूशन का कितना आएगा, देखिएगा। ए का वैल्यू आपका माइनस एक्स है, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, कैंसिल आउट हो गया। z बराबर आपको मिला एक्स वाई इज द वेरी वेरी करेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, जनरल सॉल्यूशन मत निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे साइड से आपको पिक दिख चुका होगा, यहाँ पे आपके ओनली 4 ही क्वेश्चन है। ये दूसरा है आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस लॉग पी क्यू। इसमें भैया इनमें से जो मैंने पहला कराया है ना ये वाला, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं निकाल सकते भैया, नहीं निकलेगा, एलिमिनेट कभी नहीं कर पाओगे, उनका नहीं निकालना है, केवल उनका कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन भैया डायरेक्ट नहीं, आपको ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। और चाहो तो एक लाइन और डाल दो, है ना। अगर आपको पता है कि आप इसका सिंगुलर सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो यहाँ पर लॉग है, कभी एलिमिनेट नहीं होगा। एन पी की पावर 1/n, क्यू की पावर 1/n नहीं होगा, कभी एलिमिनेट नहीं होगा। करके देखना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आपकी बुक में इसमें नहीं दिया है, इसमें ओनली फर्स्ट वाले का ही दिया है। आप लोग करके देखना, हो जाए तो अच्छी बात है, चौथे वाले के साथ हो सकता है, करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ लिख सकते हो, हियर इट्स क्लियरली द गिवन इक्वेशन इज इन क्लैरिट फॉर्म। क्या बोला मैंने, हियर इट्स क्लियरली दैट द गिवन इक्वेशन इन क्लैरिट फॉर्म। इतना लिखने के बाद तब ये सब काम करना है, तब थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में केवल
आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, केवल वही एग्जिस्ट करेगा। सिंपल देखो आंसर बोलूँ डायरेक्ट, ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का लॉग ए बी, समझ गए, केवल पी और क्यू की जगह ए और बी एलिमेंट रखना है, ठीक है। देन ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का एन, ए की पावर 1/n बी की पावर 1/n, हल कर दोगे। चौथा क्वेश्चन आपका देखो आ गया इसका आंसर, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपकी कोई सी बुक होगी भैया, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस स्टैंडर्ड टू के नहीं दिए होंगे। स्टैंडर्ड टू के क्वेश्चन आप केवल ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। बस हमारी तरफ से स्टैंडर्ड टू पूरी तरह से फिनिश होता है। कल हम कराएंगे स्टैंडर्ड 3, बिल्कुल भी मिस मत करना। आपकी 2 क्लास होती हैं, आपको पता है, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 8:30 बजे। तो बस आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में से इतना ही था। मेरी आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट। आई होप आप इसको पूरा कराओगे। तो बस मिलते हैं कल द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के, बाय एंड टेक केयर।